स्कूल के ख़िलाफ़ असामाजिक तत्वों की जो गतिविधि रही है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और कुछ वज़ाहतें करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं चेयरमैन अमन फाउंडेशन हूँ, मैं एक वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। अब शुरुआत करते हैं अमन अकेडमी के बारे में। अमन अकेडमी की स्थापना की प्लानिंग 1990 के दशक में शुरू हुई। 2009 में पुरानी बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और 2010 में स्कूल खुला। 2016 में हमें एफिलिएशन मिला। अभी सीबीएसई से एफिलिएशन मिला। अभी सीबीएसई स्कूल्स के वेबसाइट पर अवेलेबल पास परसेंटेजेस के डेटा को, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा को देखेंगे तो हमारा स्कूल टॉप 3 स्कूल्स में आता है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में अमन अकेडमी बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में शुमार हो। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे लैब्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की झलक आप स्कूल के फेसबुक पेज अमन अकेडमी और अमन एडमिन पर देख सकते हैं। अमन अकेडमी इलाके के दूसरे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स की तरह ही एक निजी संस्थान है। ध्यान रहे, एक निजी संस्थान है। सभी सीबीएसई स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित कानून और रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अमन अकेडमी का भी संचालन हमारे देश के कानून के तहत और उसके दायरे में ही नहीं, बल्कि जो भी चीज़ हमें एथिकल लगता है, नैतिक लगता है, हम उस हिसाब से संचालित करते हैं स्कूल को। हमारी कोशिश होती है कि हमारा फ़ीस आसपास के सीबीएसई स्कूल से 30% कम हो, लेकिन असलियत में अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल का, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स का जायज़ा लेंगे तो आप हमारा फ़ीस आधे से भी कम पाएंगे। इसके कंपैरिजन्स के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, किसी निजी संस्थान का नाम लेना मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। हमारी निजी कोशिश यह भी रहती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 10% का फ़ायदा हमारे समाज के गरीब, यतीम और कसीरुल औलाद मेंबरान को मिले। ये मफाद हमारी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से मिलते आए हैं, मिल रहा है और मिलता रहेगा। वो एक प्रोसेस के तहत होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसमें दमगई करना या उस तरह की कोई भी गैर कानूनी हरकत करना, ये बहुत ही गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मामला कानून के अधीन है, तो इसलिए मैं बहुत लिमिटेड इसमें बात करूँगा, शब्दों में बात करूँगा। कुछ असामाजिक तत्व इस स्कूल को लेकर अपने बड़बोलापन में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये मैं साफ़ कर दूँ कि मैं मोहम्मद वसीम इस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद फाउंडिंग चेयरमैन हूँ और मैंने अपने वालिद मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में इस स्कूल की स्थापना की। शुरू में हमारे अंकल मोहम्मद तुफैल साहब ने इसका संचालन किया। 2015 से इस स्कूल को पूरी तरह से मैं ही संचालित करता हूँ। पिछले 10 सालों में ये स्कूल नई ऊंचाइयों तक गया है, जिसके गवाह स्कूल से फारिग हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। कुछ एनआईटी में हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे अजीम इंस्टीट्यूशंस में भी हैं। ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने, ध्यान रहे, ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने किसी को लिखित या मौखिक या इशारतन भी कोई फाइनेंशियल मफाद पहुंचाने का वादा किया है या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदा देने का वादा किया है आज तक। जो लोग बेबुनियाद अफवाह फैलाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनका स्कूल मैनेजमेंट से शुरू से आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है। अलबत्ता अमन अकेडमी ने दूसरे स्कूल्स की तरह भी कंस्ट्रक्शन और दीगर मामलात में लोगों का स्वैच्छिक कोऑपरेशन ज़रूर लिया है। अभी जो सिलसिला हुआ है बदमाशियों का, वो 13/3/2024 से शुरू हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व स्कूल कैंपस में आकर ज़ाती मफाद के लिए मैनेजमेंट को धमकाया, कहा गोली मार देंगे, हमें बदनाम करने की धमकी दी ताकि उनके रंगदारी का नापाक इरादा पूरा हो सके। इसके बाद ये असामाजिक तत्व कुछ और लोगों के साथ समाज में गलत अफवाह फैलाकर आवाम को फ़ीस और डिस्काउंट के नाम पे गुमराह कर उनको उपद्रवी बनाने के लिए, डर फैलाने के लिए उनका की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नापाक इरादा वो असफल हुआ, क्योंकि आवाम अमन अकेडमी द्वारा दी गई पिछले 14 साल में जो दी गई सेवाएं हैं उससे भली भांति वाकिफ़ थी और जिस तरह के लोग इस पूरे मुहिम में शामिल थे, इस तरह की बदमाशी में शामिल थे, उनके भी इतिहास से ये गांव और इलाका वाकिफ़ था। इस वजह से लोगों को समझ में आ गया कि उनका नापाक इरादा क्या है। खैर, आप ख़ुद समझ सकते हैं, आवाम भी समझ सकती है कि 15 साल से स्कूल शांति से, 14 साल से स्कूल शांति से चल रहा है, एकाएक ये हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम भी इस सिलसिले में बात करें तो ये वाज़ेह कर दूं कि अमन अकेडमी के संबंध में कुछ भी अच्छे या बुरे का ज़िम्मेदार मैं हूं, और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए गए हैं उससे इन असामाजिक तत्वों का मंशा पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है। आम लोगों से बस 2-4 बातें कहनी हैं। पहला तो ये कहना है कि जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगाए जाएँ तो आप सबूत ज़रूर मांगें,
वरना हम लोग एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहेंगे, समाज का माहौल ख़राब होगा और भी पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। इसके अलावा हमें अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है समस्या है तो आप कानून व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। और आखिरी में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा लोगों को कि वक्त बहुत कीमती होता है, उसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। हम अपना वक्त भी बर्बाद ना करें, हमारा वक्त भी ना बर्बाद करें। अगर मैं दिल्ली से आता हूँ 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में जाकर पढ़ाऊँ, जो मैंने हासिल किया है ज़िंदगी में वो कुछ स्टूडेंट्स को दे सकूँ, ना कि मैं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूँ या जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसको मुस्तरद करूँ, या कुछ भी इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उससे उलझता रहूँ। इससे मेरा नुकसान होता है, मुझे ख़राब लगता है और समाज का भी नुकसान होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और उसमें जिस तरह से आक्रामक रूप से धमकी दी गई थी कि आप 2 दिन में छोड़ के चले जाइए। आपको धमकी जी बिल्कुल, मुझे 2 दिन में आप लोआम छोड़ के चले जाइए, दरभंगा छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। किसने धमकी दी? कुछ असामाजिक तत्व थे। क्या आपने एफआईआर किया इस पर? इस पे मैंने कंप्लेंट की थी 14 तारीख को, और उस वक्त हमारी सोच ये थी कि गाँव का मामला है, इससे बेहतर होगा कि हम लोग बैठ के आपस में बात करके सुलझा लें। लेकिन वो मामला वहाँ रुका नहीं, लगातार जो हम पे निराधार आरोप लगते रहे, डिफेमेशन किया जाता रहा, अपमान किया जाता रहा। उस स्कूल के स्टाफ और बच्चे भी अब भयभीत हो रहे थे, क्योंकि अगर आप पर्चा बंटवा रहे हैं, डीजे बज रहा है, मीटिंग हो रही है, तो जो शैक्षणिक वातावरण था वो हमारा ख़राब हो रहा था। प्रशासन की ओर से किस तरीक़े की कार्रवाई अब तक हुई है? प्रशासन बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है, बहुत ही हमारा हेल्पफुल रहा है। हम लोगों ने जो है एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी है कि जो हम लोग को दबाव बन रहा है, पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का दबाव बन क्यों रहा है आखिर, और अचानक से बिल्कुल। तो अब हमें समझ में आया कि हम लोगों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कम्युनिकेट की है। और प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे, कि वो उचित कदम उठाएगी हमारे फेवर में। सर